स्वामी जी, अब देखिए पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा, प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस के मरीजों का हाल बेहाल है। पोल्यूशन ने ऊपर से और मामला खराब ही कर रखा है। योगाभ्यास तो स्वामी जी रोज हो ही रहा है, लेकिन इस मौसम में लोगों का दिन कैसे शुरू होना चाहिए, दिन भर वो कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और किन किन चीजों से खुद को बचाएं और किन चीजों को अपनाएं। देखो, अब ये कठिन कठिन आसन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बच्चे तो कर रहे हैं, इधर लगे हुए हैं, हमारी बेटियां भी लगी हुई है भाई, अजब गजब अभ्यास कर रहे हैं बच्चे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं। तो चलो बच्चों, अब आपके कठिन आसन तो हो गए, आप शीर्षासन करो। ये तो सब बच्चों को करना चाहिए, शीर्षासन या सर्वांगासन सब बच्चों को करवा दें। सुबह सुबह बच्चों को इम्यूनोग्रिड देते हैं, तो सुबह की शुरुआत इम्यूनोग्रिड के साथ हो तो सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। जिनके शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन जमा है तो गोधन, अर्क, हनी मिला करके थोड़ा शिला तुलसी, एक केसर या शिलाजीत उसमें डाल देते हैं ना, ओह इतना ज़बरदस्त वो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। फिर सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी, अदरक, तुलसी, शिला तुलसी आदि पी लिया तो फिर जो है लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसे हमने अपनी दिनचर्या ऐसी ही रखी हुई है। हम सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और उसमें हनी मिला करके पीते तो हमारी इम्यूनिटी तो उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की कृपा से इतनी अच्छी रहती है। न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न पेट दर्द, न कमर दर्द, न कोई इन्फेक्शन, न कोई इन्फ्लेमेशन, और ये निमोनिया, डबल निमोनिया और तमाम तरह के बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, तमाम तरह के ये सारे भीतर के इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। थोड़ा सा बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर ले, बॉडी को ऑटो पायलट पर लाने के लिए बस योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम करना शुरू कर दे, बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, बच्चों के आसन अवश्य कराया कर। पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन करो बच्चों। बचपन से जो योग करेगा उसे बुजुर्गियत का एहसास नहीं होगा। और मान लीजिए बचपन में यौवन में आपने योग नहीं किया और अब बुढ़ापा आ ही गया है, तो वो बुढ़ापा भी आसान हो जाएगा अगर आज से योग करना शुरू कर दिया। कुछ बात लग रहा है हुसैन के मन में आ गई है। मतलब बुढ़ापे से लौटना हो तो कोई वो रिवर्स एजिंग के लिए तो फिर स्वामी जी आप ही बताएं, रिवर्स एजिंग कैसे होगी? को एज को रिवर्स करना हो तो च्यवनप्राश खाना, कोलेजन प्राश खाना, योग करना, और जो जीवन भर उल्टा पुल्टा किया अब सीधा सीधा करना शुरू कर दो तो वापस में एज रिवर्सिंग का भी प्रोसेस है। अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत आदि और योग पूरी तरह से अपना ले, अपनी आदतों को ठीक कर ले तो हमें बूढ़ों को भी वापस जो है उसी अभी कुछ दिन पहले ही हम सारे जो योगा टीम के सदस्य हैं साथ बैठे हुए थे, फिर एक फोटो दिखाई गई, कहा कि ये फोटो देखिए आपको इसकी उम्र कितनी लगती है। मैंने कहा होगी 20-25 साल। कहा कि नहीं ये तो 60 साल के हैं या 50 साल के ऐसे। मैंने कहा कि ये तो कमाल की तस्वीर है। तो योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, अच्छी दिनचर्या के जरिए उम्र को रोका जा सकता है। जैसे स्वामी रामदेव, विषय ले लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी, और उसमें नींद का भी बड़ा योगदान है। लोगों की जिंदगी सच में बदल गई है। लेकिन स्वामी जी, फेफड़ों की आज हम बात कर रहे हैं तो मैं एक और विषय शामिल करना चाह रही थी कि कैंसर सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी नहीं रह गया है, खासकर फेफड़ों का कैंसर। नॉन स्मोकिंग महिलाओं में भी इसके बढ़ते केसेस सामने आए हैं और इसके पीछे कारण प्रदूषण और सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोकिंग को देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? तो देखो इसमें क्या है, अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना लो। ये गोमुखासन भी इसलिए कर रहे हैं हम। ये गोमुखासन बहुत ही जबरदस्त है। चलो बेटियों, आप भी सब गोमुखासन कर लो। आपने कठिन कठिन आसन बहुत अच्छे किए, अब सरल सरल भी करना। ये चलो जी, स्वाति जी आप भी ये करो। अब देखो इससे ना फेफड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जिनके फेफड़ों में जो अब पैसिव स्मोकर्स बोल रहे हैं ना जिनको,
कि बेचारे चुपचाप बैठे बैठे उनके अला बला पल्ले पड़ रही है। बिना पैसे तो ये खर्च किए अला सिगरेट बला पी जो रहे हैं। पल्ले पड़ रही है तो क्या करें। एक तो ये अच्छी बात नहीं है। पैसे कोई खर्च करे, मजे आप। उनको प्राणायाम करना है। जब ऐसे जोर का धक्का लगता है, सब अंदर की अला बला बाहर निकल जाएगी, अला बला टल जाएगी। तो ये तरीका है मेरे भाई हुसैन जी, जी स्वामी जी। ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि हम जब ऐसे लंबे लंबे श्वास भरते हैं ना, कफेष्टी, और हम तो मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और उसके अंदर जावित्री और थोड़ा कपूर ये डाल करके उसका धूमने से भी करा देते हैं, और उसमें अणु तेल से, ज्योतिषमती से, सरसों के तेल से नशे करा देते हैं, जल नीति, सूत्र नीति करा देते हैं, गरम गरम घी या तेल से फेफड़ों पर ऐसे मसाज कर देते हैं, लंग बस्ती भी कर देते हैं। पूरा अंदर का कूड़ा कचरा साफ। जब फेफड़े मजबूत होंगे तो उसके अंदर कफ नहीं जमेगा। लीवर मजबूत होगा तो उसके ऊपर फैटी लीवर की परत नहीं जमेगी। फेफड़ा, लीवर, किडनी मजबूत होगी तो इसमें भी इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा, और हार्ट मजबूत होगा तो हार्ट में भी ब्लॉकेज नहीं जमे। कूड़ा कचरा वहीं जमता है, कोई चीज चिपकती वहीं है जहां कमजोरी होती है। ताकतवर आदमी तो सब चीज़ों को अला बला को सब फेंक देता है। अब जैसे हमारे शरीर पर कोई चीज़ पड़ी हो तो हम हाथ से हटा देंगे ना, तो शरीर में एक सेल्फ हाइजीन का प्रोसेस है, वो प्राणायाम से इतना ज़बरदस्त हो जाता है। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, और एक एक सेल अपना प्रोटेक्शन करता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए वॉरियर, और वो मस्तिका से योद्धा की तरह हमारा शरीर अहोम इंद्रो न पराजिज्ञे, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, रोगों के अला बला सब टल जाएगी मेरे भैया। स्वामी जी, सारी बीमारियां टलेंगी, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये घड़ी की सुई जो है ये अपनी रफ्तार से दौड़ती रहती है, जबकि हमारी गाड़ियों की रफ्तार पर आजकल ब्रेक सी लगी हुई है, हर तरफ इतना कोहरा, इतना फॉग है, लेकिन ये घड़ी की सुई जो है इस पर फॉग का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा और ये प्राणायाम की जिम्मेदारी दर्शकों के और मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा के हवाले करके